हेलो गाइज। तो इस वीडियो में देखेंगे हेलिकल गियर का डिज़ाइन कटिया में कैसे क्रिएट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, मैं इस हेलिकल गियर के पिछले वाला ये शाफ्ट वाला पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो वो पोर्शन क्रिएट करने के लिए मैं ये रेड वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया है उसे मैं ड्रॉ करूँगा। तो मैं ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो हमें ये आर्क का रेडियस दिया गया है 11 mm। उसके बाद सबसे एंड वाला डायमीटर है 90 mm, तो हाफ स्केच के लिए हो जाएगा 45। उसके बाद का डायमीटर है 78, तो वो हो जाएगा 78 का हाफ। उसके आगे का है 76, तो वो हो जाएगा 76 का हाफ। तो हमें टोटल लेंथ दिया गया है 158 mm। और अब मैं बाकी के लेंथ देता हूँ। ये है 32। इसका लेंथ है 5 mm। आर्क के एंड पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस है 102 mm। और एक डायमेंशन हमें दिया गया है यहाँ से लेके, उसका डायमेंशन है 112 mm। और ये डायमीटर है 65 mm, तो हाफ के लिए हो जाएगा 65 का हाफ। और ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया, तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ। और शाफ्ट कमांड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमारा ये शाफ्ट वाला पोर्शन क्रिएट होने के बाद हमें बीच वाले प्रोफाइल पे रेक्टेंगुलर स्लॉट क्रिएट करने हैं। तो हमें इस वाले पोर्शन पे रेक्टेंगुलर स्लॉट क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच ड्रॉ करता हूँ। उसका लेंथ है 10 mm और विड्थ है 5 mm। और इस एंड पॉइंट को मैं कोइंसाइड करता हूँ सर्कल पे और सेंटर से डिस्टेंस देता हूँ। और हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। तो इसे पैड करने के लिए मैं यूज करूँगा स्टीफनर कमांड का। तो मैं स्टीफनर कमांड सिलेक्ट करता हूँ। तो हमें ये एरर शो कर रहा है, इसलिए मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ। ये अभी अपवर्ड है, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। इसके बाद मैं न्यूट्रल फाइबर ऑफ करता हूँ और यहाँ पे थिकनेस हमें देना है 80 - 32 यानी 48 mm। और इसे ओके करता हूँ। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन क्रिएट हो गया। तो हमें पूरे सर्कल पे ऐसे रेक्टेंगुलर स्लॉट चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा सर्कुलर पैटर्न का। तो उसके लिए मैं स्टीफनर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पैरामीटर में सिलेक्ट करता हूँ कंप्लीट क्राउन। हमें यहाँ पे 13 इंस्टेंसेस देने हैं। इसके बाद रेफरेंस एलिमेंट में सिलेक्ट करता हूँ ये सर्कुलर पोर्शन और इसे ओके करता हूँ। और हमारे रेक्टेंगुलर स्लॉट क्रिएट हो गए। तो हमारा इस पार्ट का ये पीछे वाला शाफ्ट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद हमें इसके आगे का ये हेलिकल गियर का टूथ प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 3 स्केचेस ड्रॉ करने को कहा गया है और वो 3 स्केचेस हमें डिफरेंट प्लेन पे ड्रॉ करने हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है ऑफसेट डिस्टेंस और रिस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बेस फीचर। तो हमें रेफरेंस प्लेन क्रिएट करनी है यहाँ से राइट साइड ऑफ द बेस फीचर, यानी इस शाफ्ट के एंड पॉइंट से हमें रेफरेंस प्लेन क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं 163 mm पर एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ, YZ प्लेन और ऑफसेट डिस्टेंस 163 mm, और रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो इस स्केच में हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है सर्कल जिसका डायमीटर दिया गया है 100 mm, और इसके बाद मैं इसके ऊपर का गियर टूथ का प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ और इस आर्क को मैं मिरर करता हूँ दूसरे साइड में और इसे ज्वाइन करता हूँ। तो हमें इसके डायमेंशन देने हैं, उसका ऊपर वाला लेंथ दिया गया है 15 mm और नीचे वाला डिस्टेंस है 40 mm। सेंटर से लेके टूथ के एंड तक हाइट है 85 mm और इस आर्क का रेडियस हमें दिया गया है 65 mm। और हमारा एक गियर का टूथ प्रोफाइल क्रिएट हो गया। तो हमें इसे और 5 प्रोफाइल चाहिए। हमें यहाँ पे टोटल 6 दिए गए हैं, तो उसमें से हमने एक क्रिएट कर लिया है। तो बाकी के क्रिएट करने के लिए मैं इस गियर टूथ के प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ, रोटेट कमांड सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें एक क्रिएट कर लिया है और हमें 5 चाहिए। तो इंस्टेंट रेंज में आ जाएंगे 5, सॉरी मैं फिर से रोटेट कमांड सिलेक्ट करता हूँ और इंस्टेंट रेंज हो गए 5। इसके बाद ओरिजिन पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एंगल आ जाएगा 360/6 क्योंकि हमें टोटल 6 नंबर ऑफ टूथ चाहिए। और हमारे गियर टूथ क्रिएट हो गए। तो मैं एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करता हूँ। तो हमने एक गियर टूथ के प्रोफाइल को कंसेंट कर लिया है, तो हमें बाकी के गियर टूथ कंसेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 100% वाला स्केच रेडी। तो अब मैं इस 100% वाले स्केच को एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ। तो हमारा ये होने के बाद इसके बाद हमें 75% वाला गियर टूथ का प्रोफाइल चाहिए। तो उसके लिए हमें और एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना होगा। उसका ऑफसेट डिस्टेंस दिया गया है 210.5 mm। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ इस शाफ्ट के एंड पॉइंट से और इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इस नए वाले रेफरेंस प्लेन पे हमें चाहिए इस गियर टूथ प्रोफाइल का 75%, यानी हमें इसे साइज में डिक्रीज करना होगा। तो ये करने के लिए मैं इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और इसे प्रोजेक्ट करता हूँ नए वाले रेफरेंस प्लेन पे। तो ये हमारा गियर टूथ प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन हमें पता है इसे हमें 75% में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए इस प्रोफाइल को हमें आइसोलेट करना होगा, क्योंकि अभी तो हम इसके डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसे आइसोलेट करता हूँ, स्केच पे जाके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है आइसोलेट। तो अब हम इसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। तो इसे 75% में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ स्केल कमांड का। तो मैं स्केल कमांड सिलेक्ट करता हूँ, ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ
और वैल्यू में पुट करूँगा 75% यानी 0.775 और इसे ओके करता हूँ। तो ये होने के बाद 75% वाला स्केच होने के बाद हमें नीचे दिया गया है विथ रोटेशन एंगल ऑफ 15 डिग्री बिटवीन ईच स्केच। तो हमें इस वाले स्केच को 15 डिग्री का रोटेशन एंगल देना होगा। तो मैं रोटेट कमांड सेलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट मोड को ऑफ करता हूँ, इसके बाद ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ और एंगल में पुट करता हूँ 15 डिग्री और इसे ओके करता हूँ। तो ये हमारा हो गया 75% वाला स्केच विथ रोटेशन एंगल ऑफ 15 डिग्री और इसे मैं एग्जिट करता हूँ। तो अभी तक हमने 100% और 75% वाले स्केच ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हमें 50% वाला स्केच ड्रॉ करना है। तो वो ड्रॉ करने के लिए हमें और एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना होगा 258 mm के ऑफसेट डिस्टेंस पर। तो मैं और एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ 258 mm पर। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं इस गियर टूथ के प्रोफाइल को प्रोजेक्ट करूँगा। तो मैं 100% वाला स्केच सिलेक्ट करता हूँ और उसे प्रोजेक्ट करता हूँ इस नए वाले रेफरेंस प्लेन पे। तो हमें इस रेफरेंस प्लेन पे 50% वाला स्केच चाहिए। तो उसके डायमेंशन चेंज करने के लिए हमें इस स्केच को आइसोलेट करना होगा। तो ये होने के बाद इसे मैं स्केल डाउन करता हूँ, ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ और स्केल होगा 0.5। तो हमें यहाँ पे रोटेशन एंगल भी देना है 15 डिग्री बिटवीन ईच स्केच। तो ये हो जाएगा टोटल 30 डिग्री का एंगल, 15 + 15। तो मैं रोटेट कमांड सिलेक्ट करता हूँ, ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ और एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि हमें यहाँ पे ईच स्केच में 15 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 50% वाला स्केच, ये हो गया 75 वाला और ये हो गया 100% वाला स्केच रेडी। तो सबसे लास्ट में मैं इन तीनों गियर टूथ के प्रोफाइल को ज्वाइन करना बाकी है। तो इन्हें ज्वाइन करने के लिए मैं मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड का यूज़ करूँगा और मैं तीनों स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो ये हो गया हमारा गियर टूथ का प्रोफाइल रेडी। इसके साथ ही हमारा हेलिकल गियर का पार्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।